नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं अभी अपनी सुबह की चाय बना रही थी तो मैंने सोचा आज के वीडियो की शुरुआत यहीं से की जाए। आज मैं आपके साथ अपनी 7 ऐसी आदतें शेयर करूंगी जिन्हें आप अपने घर के काम कम समय में और बिना ज़्यादा थके आसानी से कर सकती है। तो चलो यह वीडियो शुरू करते हैं। सुबह उठकर आप अपने कामों की शुरुआत कुछ इस तरह कर सकती हैं कि सबसे पहले कामों को छोटे हिस्से में बांट लीजिए। हम कई बार सोचते हैं कि आज पूरा घर चमका देंगे और इसी सोच से ही हमें थकान शुरू हो जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा ही लगता था। फिर मैंने एक आदत अपनाई। मैंने काम को छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। सुबह के समय केवल ज़रूरी काम जो सुबह बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके बाद थोड़ा दोपहर में थोड़ा घर ठीक करना, और बाकी काम जो ज़रूरत के हिसाब से होते हैं फिर उन्हें बाद में मैं करती हूँ। मैं अपने ऊपर कभी भी कामों का कभी बोझ नहीं आने देती हूँ। कामों को थोड़ा बहुत आराम से करती हूँ। अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है वो भी बीच में करती रहती हूँ, जिससे मुझे काम करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और दूसरी आदत मेरी यह है कि मैं एक लिस्ट में ऐसी बनाती हूँ कि जो काम आज मुझे नहीं करना। हर बार हम यही प्लानिंग करते हैं कि आज हमें कौन से काम करना है, कौन से कब करना है, कौन सा ज़रूरी है, कौन सा बाद में करना है। लेकिन मैं एक लिस्ट साथ में ये भी बनाती हूँ कि आज मुझे कौन से काम नहीं करने हैं। तो मैं जब ये लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ तो इससे मुझे पता रहता है कि आज ये काम मुझे नहीं करना है। मैं इन्हें कल भी कर सकती हूँ या फिर 2 दिन बाद भी कर सकती हूँ। इससे होता क्या है कि मेरा उन कामों में समय वेस्ट नहीं होता है और आज के काम मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। फिर मैं अपनी तीसरी आदत अपनाती हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ तो मैं काम करने की ही प्लानिंग पहले कर लेती हूँ। कि जैसे अभी मुझे सफाई करनी है तो सफाई में मुझे कहाँ की सफाई करनी है और सफाई करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं पहले ही ले आती हूँ। फिर या तो फिर मैं किचन में सब्जी बना रही हूँ तो फिर मैं सब्जी के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें लगेंगी, सब्जी के सभी मसाले, नमक, हर चीज़ मैं वहीं पर रख लेती हूँ। इससे बीच बीच में मुझे रुकना नहीं पड़ता है और चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता है। ऐसा करने से मेरे काम कम समय में और अच्छे से हो जाते हैं। अगला मैं क्या करती हूँ, छोटी सी लिस्ट बना लेती हूँ। जैसे कि मुझे अभी क्या करना है, आज बाज़ार जाना है, बाज़ार से मुझे क्या क्या लाना है, या तो फिर घर में मुझे कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें मुझे ठीक करनी है, या फिर जो चीज़ें जिस पे हम बार बार ध्यान तो जाता है लेकिन भूल जाते हैं, तो उसे मैं या तो मोबाइल के नोट्स में लिख लेती हूँ या एक छोटी सी डायरी में लिख लेती हूँ। फिर जब मैं जैसे ही मैं थोड़ी फ्री होती हूँ तो उस डायरी को एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या मैंने जो लिखा था वो काम हो गए हैं कि अभी बच गए हैं, या फिर बाज़ार से मेरे को क्या क्या लाना है एक बार मैं नोट कर लेती हूँ। क्योंकि फिर अगर हम एक बार बाज़ार चले जाते हैं, कुछ सामान भूल जाते हैं, फिर दोबारा से जाने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और अगली टिप से मैं सबसे ज़्यादा तो इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगी हूँ जब से मेरे काम बहुत आसान हो गए हैं करना। मोबाइल का इस्तेमाल मैं तभी करती हूँ जब मेरे पूरे काम हो जाते हैं। अगर हम कामों के बीच में मोबाइल का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा भी देखेंगे, भले 2 मिनट के लिए यूज़ करते हैं तो वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कब बदल जाते हैं ये तो हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल मैं काम के बीच में बिल्कुल ना करूँ। जब मेरा काम पूरा हो जाए तभी मैं मोबाइल का इस्तेमाल करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग लगातार 2-3 घंटे काम करते हैं किचन में, हमें नाश्ता बनाने में, लंच बनाने में और बाकी सभी कामों में हमें आराम से 2-3 घंटे निकल जाते हैं। इन 2-3 घंटों में हमें थकान भी हो जाती है, तो मैं बीच बीच में केवल 10 मिनट बैठकर पानी पी लेती हूँ, या थोड़ा कभी मन करता है चाय पीने का तो चाय बना के चाय पी लेती हूँ। ऐसा करने से अपने आप को भी थोड़ा आराम मिलता है, और जब थोड़ा आराम मिल जाता है काम करने के लिए फिर से नई ऊर्जा आ जाती है। अगली और सबसे इम्पोर्टेंट आदत मैंने ये बना के रखी है कि कभी भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे घर के काम 100% आज ही हो जाए। पहले मैं ये सोचती थी कि नहीं, आज मैं अपने घर के पूरे काम एक साथ ही कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार हमें ज़्यादा काम आ जाता है, कई बार तबीयत ठीक नहीं रहती है, या फिर कुछ भी छोटा मोटा होते ही रहता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत दबाव आ जाता है। इसलिए अगर कोई काम नहीं भी हो पा रहा है आज, या फिर वो 70-80% भी हुआ है, तो इसमें हमें अपने आप को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे द्वारा बताई हुई ये 7 आदतें कैसे लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और आप इनमें से कौन सी आदत पहले से अपनाती है या फिर अपनाने वाली हैं मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।